दरअसल आज का जो घटना है वो है बिहार की राजधानी पटना के दीदारगंज थाने के एक गांव से, जिसका नाम फतेहपुर है। फतेहपुर में एक रोड किनारे, जहाँ पे सुनसान होता है, वो एक रोड किनारे एक युवक के, जिसकी आयु कम से 25 से 26 वर्ष की आयु थी, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और काफ़ी गंभीर हालत में था। और कई ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत बुरी तरह से ब्रूटली मारा गया है, और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि बदले की भावना में मारा गया है या क्रोध में मारा गया है। और उसके शक्ल को बिगाड़ने की भी कोशिश की गई है, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में और जल्दबाजी में उसकी शक्ल बिगड़ता नहीं है। और वो ऐसा लग रहा था कि उसका जो आइडेंटिटी है उसे भी छिपाने की कोशिश किया गया है। तो वहाँ से एक राहगीर गुज़र रहा होता है, सुबह का 6:30 से 7 बजे का समय होता है। वहाँ से एक राहगीर गुज़र रहा होता है, तो उसकी नज़र पड़ जाती है, तो वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है और आके मौके पे उस पे डेड बॉडी को कब्जे में करके उसे थाना लेकर आती है और पूरे इलाके में ऐलान करवा देती है। और कहीं न कहीं व्हाट्सएप द्वारा और अभी जो सोशल मीडिया द्वारा प्रचार करवा देती है कि एक गुमनाम व्यक्ति है और इसकी आयु इतने से इतने है, और उसके कपड़े का रंग जो होता है और उस डेड बॉडी का रंग और कुछ और निशान थे, उस निशान को देकर और पूरे इलाके में वो फैला देता है इस खबर को। तो थाने पे आने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब वहाँ से पोस्टमार्टम करके आता है थाने पे, जब डेड बॉडी रहता है, तभी एक व्यक्ति उस डेड बॉडी के पास रो रहा था बिलख-बिलख कर। तो उसे एक पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बोलता है कि दरअसल ये जो व्यक्ति जो मरा पड़ा है, ये व्यक्ति मेरा एक बड़ा भाई है और ये मेरा भाई है और इसका नाम सूरज है। तो बोलता है कि तुम कल से कहाँ थे? 2 दिन हो गए और आज तुम आए हो। तो वो बोलता है कि दरअसल ये मेरे साथ नहीं रहता था, हमारे साथ नहीं रहता था। इसकी शादी आज से लगभग 4 साल पहले एक काजल नाम की लड़की से, और खानपुर गांव है वहीं पटना में, वहीं उसकी शादी हुई थी और वहीं रहता था। एक बुरी आदत थी इसमें, जो शराब पीता था। इसी कारण से हम लोगों में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में फैमिली में, और ये जाकर ससुराल में ही रहने लगा पत्नी के संग ही। और उसके बाद बहुत कम आता जाता था हमारे यहाँ। लेकिन ये जब पूरे इलाका में जब ये बात फैली, तो मैं आकर देखा कि कौन है, तो ये मेरा भाई ही है। तो बोलता है कि ये रहता था उधर, लेकिन उधर कहीं गुमशुदगी का रिपोर्ट कहीं लिखवाया। जब पुलिस खंगालती है और बताती है कि नहीं, ये तो उसके पत्नी से या उसके ससुराल वालों से ही मालूम पड़ेगा। तो फिर उसके पत्नी का जो होता है एड्रेस, और पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस उसी उसके जो भाई था उसी के आधार पर एफआईआर लिखकर वो पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जब पत्नी से काजल से आमना सामना होता है पुलिस वाले को, और पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने एफआईआर लिखवाया है? तो काजल बोलती है कि नहीं, मैंने कोई एफआईआर नहीं लिखवाया, और मैंने सोचा था कि वो ऐसे ही दारू पीकर और कहीं कहीं 1-2 दिन नहीं आता है। मुझे लगा कि वो आ जाएगा, कल या परसों आ जाएगा, लेकिन अब वो नहीं आया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? फिर वो काजल से पुलिस वाले एक और पूछते हैं कि उसका जो मोबाइल नंबर है वो दो, ताकि उसके कुछ नंबर से मुझे कातिल का कुछ पता चल जाए। तो जब काजल एक ऐसा जवाब देता दी में बहुत कम ही सुनने को मिलता है कि उस सूरज के पास फ़ोन ही नहीं था कोई। तो इसी पे फिर क्या होता है कि फिर उस पुलिस को कुछ भी मिल नहीं रहा था, रास्ते में कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था कि कौन कातिल है, और पुलिस काफ़ी परेशान था। तभी पुलिस क्या करता है कि अपने गुर्गे को, जो उनके जो खबरी होते हैं, उनको लगा देते हैं उसके काजल के आसपास, सूरज के भाई के आसपास और कुछ रिलेटिव से। तभी 2 दिन बाद एक गुर्गा जो आता है और जो खबरी होता है वो आता है और पुलिस वाले को कुछ बताता है कि गांव में उसके ऐसा हल्ला है कि उसकी जो मामी है और भांजे में कुछ अफेयर था, इसी कारण हो सकता है। तो पूरा पुख्ता तो नहीं है, लेकिन शक सब जता रहे कि उसी के कारण कहीं हत्या हुआ हो। फिर पुलिस फिर भी अंदर खाने ये सब चल रहा था, वो डाल नहीं रहा था काजल पे हाथ, क्योंकि उसके घर में मृत्यु हुई थी और काजल भी कहीं ना कहीं वो भी बहुत बेतहाशा थी कि उसके पति का ही मृत्यु हुआ था, उस पर हाथ नहीं डाल रहा था। लेकिन तभी एक और खबरी होता है, वो जो पूरा पुख्ता देता है कि हाँ, उसके जो उसी गांव में सूरज के एक दीदी का शादी हुआ था, और उसके जो एक लड़का था 19 वर्षीय आकाश नाम था, कहीं ना कहीं उससे उसका अफेयर है।
अभी कुछ महीने पहले जो सूरज था वो दारू के, बिहार में दारू बंद है और दारू के इसमें वो जेल गया था। वो लगभग 4 महीने जेल में रहता है। उसी दरमियान आकाश की और काजल की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। नज़दीकियाँ इस हद तक बढ़ जाती हैं कि वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। और जो घर में कोई था नहीं, जब मर्जी तब, जब उसका मन करे तब, ऐसा गंदा कृत्य करता था दोनों एक दूसरे के साथ, जो हर रिश्ता के अहमियत जो होती है उसको भूल गया था और रिश्ते को तार तार कर दिया था उन दो। तभी कुछ महीनों बाद सूरज वापस आ जाता है जेल से, तो उसको गांव के कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी बीवी का ऐसा लगता है कि जैसे कि वो आकाश से वैध संबंध है। तो फिर वो आकर काजल पे गुस्सा करता है, तो काजल अपना इमोशनल कार्ड खेलती है और बोलती है कि नहीं, सब लोग ऐसे ही इल्ज़ाम लगा, तुम जब जेल चले गए थे तभी वो सब्जी वगैरह जो भी लाना था मैं आकाश से ही मंगवाती थी, और वो तुम्हारे दीदी का बेटा है, मेरे भी बेटे जैसा है। ऐसा कैसे बोलने वाले तो 10 बोलेंगे। तो फिर वो लोग खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन जब वो मज़दूरी का काम करता था सूरज, और मज़दूरी का काम करके एक दिन दारू पीकर फिर से घर पे आया, तो देखा कि सूरज वो आकाश था, तो उसको कुछ ऐसा लगा अजीब कि कुछ तो है। फिर क्या करता है, उस समय तो वो कुछ बोलता नहीं, वो चला जाता है। फिर जब कल जाता है, कल सुबह होता है और वो जाता है, लेकिन लमसम 3-4 घंटे में ही वापस आता है। जब वापस आता है तो देखता है कि आकाश और काजल आपत्तिजनक हालत में थी। तभी वो जो भांजा था उसको मारता पीटता है और बीवी को भी मारता पीटता है और उसको भगा देता है और बोलता है कि खबरदार, आज के बाद हमारे यहाँ आने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 4-5 दिन जैसे गुजरे थे, उसके बाद क्या होता है कि मौका मिल जाता है, काजल आकाश से बात करती है और बात करने के बाद बोलती है कि हम दोनों चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन आकाश बोलता है कि नहीं, हम शादी तो नहीं कर सकते हैं, अगर भाग गए तो ये कहीं जीने नहीं देगा मुझे। तो फिर एक प्लान बनाता है, आकाश बोलता है कि इसको रास्ते से हटा दो, जिसमें काजल जो होती है वो अहम रोल निभाती है और वो हामी भरती है और वो भी पूरा एकदम जो मदद करती है कत्ल में। उसके बाद क्या होता है कि एक षड्यंत्र रचता है दोनों मिलकर, और षड्यंत्र में रचता है और बोलता है कि माफ़ी मांगता है। आकाश जाकर अपने मामा से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि जो हुआ सो हुआ, हम बहुत क्षमा मांग रहे हैं, हमें माफ़ कर दे। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो भांजा होता है वो माफ़ कर देता है, बोलता है कि ठीक है मामा, रोता भी है कि मुझे माफ़ कर दे। फिर वो माफ़ कर देता है, फिर बोलता है मामा चलो आज मेरी तरफ से आपको दारू पिलाएंगे। फिर वो मान जाता है दारू का नाम सुनते, क्योंकि उसको दारू का लत बहुत बुरा लगा था। और मानने के बाद वो वहीं जो है फतेहपुर से वो निकल लेता है और एक जम सुनसान आता है, वहीं पे उसका एक दोस्त जो होता है वो ऑटो से खड़ा था, उसकी बीवी भी थी। दोस्त का नाम अजीत होता है और अजीत उसके बीवी काजल को लेकर खड़ी थी और वो धारदार हथियार लिए रहता है, चाकू ऐसा कुछ लिए रहता है आकाश, और वो अंदर से निकालता है और निकालने के बाद उसको गोदना शुरू कर देता है, क्योंकि वो पहले पी रखा था, बहुत काफ़ी ज़्यादा पिलाता है सूरज को और आकाश बहुत कम पीता है और बहुत वो कुछ रिएक्ट कर नहीं पाता है, तब तक वो मिलकर दोनों मार देते हैं। और मारने के बाद इसमें तीनों का तीनों जो है फिर फरार हो जाते हैं, अपने अपने घर में नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। जब पुलिस को ये सब मालूम पड़ता है तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि कोई पत्नी अपने ही पति का कैसे ऐसा कर सकती है। जब उसकी पत्नी बताती है कि उसका जो अवैध संबंध उसके जेल जाने के बाद हुआ था और उसके बाद वो उस आकाश के बिना नहीं रह पा रही थी, और आकाश भी कहीं ना कहीं रिश्ते को लांघ देता है और अपनी सारी मर्यादा को पार कर कर एक अपने ही मामा का घर उजाड़ देता है और ख़ुद का भी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। और इस घटना में कहीं ना कहीं परिवार के 4 लोग का जो होता है अपनी ज़िंदगी वो खुद अपने हाथों ही बर्बाद कर लेता है। अभी वो जेल में गया है।